So social media, how it changes your life and how you perceive your life. युधिष्ठिर जो थे ना महाभारत में, somebody asked him, what is the true meaning of being good? If you do something really exciting, every high will be followed by a low. 80% of your time in your head, you're missing out. Life is passing you by. I live so much externally. How to live a little bit internally. समझा कि क्या चीजें मुझे पसंद है, क्या चीजें मुझे नहीं पसंद है, और आप सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप दिखाओ कि आप खुश हो, आप चाहते हो कि सामने वाला वैलिडेट करेगी आपको. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल. हर बार ये कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बट आज कुछ हटके है. आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पे. हम सब इतने फास्ट पेस लाइफ में झुक चुके हैं, अपनी लगे हुए हैं ट्रेन पकड़ने में, कि हम कई बार अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं. तो इसी के लिए बात करने के लिए हम आज एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट प्रिंसी से बात करेंगे. सो लेट्स वेलकम प्रिंसी टू द शो. हाय प्रिंसी, वेलकम टू द शो. Hi Abhishek, thank you so much for having me. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन प्रिंसी. प्रिंसी, जैसे मैंने कहा कि इतनी फास्ट पेस लाइफ हो गई है कि हम लोग शायद रुकना भूल गए हैं, चलते जा रहे हैं कंटिन्यूसली. Yes. तो इसी से रिलेटेड आज हम अपनी बात करेंगे कि एक दो तीन तरीके के टॉपिक्स हैं मेरे दिमाग में. कि अच्छा, एक होता है यंग स्टूडेंट्स हैं, Right. आजकल कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, Right, right. उनको भी स्ट्रेस है. ठीक है. एक सेकंड है, आप नए कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन कर रहे हैं तो एक अलग लेवल का स्ट्रेस है, क्योंकि आपको अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, आजकल सोशल लाइफ भी पर्सनल लाइफ से अलग है. ठीक है ना. सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स विद इन देयर पर्सनल लाइफ. सो उनको बैलेंस करने में, उसको मेंटेन करने में लोगों की जर्नी जो है वो थोड़ी टफ हो जाती है. तो हम आपसे समझना चाहेंगे, पहले तो ये जानना चाहते हैं आपसे कि हाउ यू स्टार्टेड इनटू दिस, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट लाइफ से स्टार्ट किया था. Right, right. देन यू मूव्ड इनटू दिस मेंटल हेल्थ, लोगों को मेंटल पीस देने के लिए. अच्छा, ये जर्नी कैसी रही? Actually, मुझे ऐसा लगता है कि it was meant to be, right? Because all through my life, I knew that I was somehow very connected to how people think, how you feel, what are your thoughts, emotions, feelings. That was because बहुत ही early stage से I started having these panic attacks, right? I was in 6th class and I was having these panic attacks and I was not understanding मेरे साथ हो क्या रहा है, right? क्योंकि उस टाइम पे कोई बात नहीं कर रहा था तुम्हारे इमोशंस के बारे में, तुम्हारे मेंटल हेल्थ के बारे में. तो because I had no psychologist to go to, no information about where to go, how to find out what's happening, I started reading about psychology by myself, understanding how to make myself feel better. And because all of this kept happening throughout my school life, college life, still not knowing what's happening inside of me, yet having a little bit of understanding, trying to understand कि हाँ, mental health जैसा कुछ होता है, stress जैसा कुछ होता है, stressors होते हैं body में, हॉर्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं, और ये सारी बातें आई वाज रीडिंग इन कॉलेज व्हाइल आई वाज डूइंग माय इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड डूइंग माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स. आई हैड नो आइडिया कि मुझे मेंटल हेल्थ में कुछ करना है, बट उस टाइम पे आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लिव माय लाइफ. अच्छे मार्क्स लाओ 12th में, कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करो, अच्छे कॉलेज से, नॉर्थ कैंपस मिलना चाहिए, नहीं मिला तो साउथ कैंपस मिलना चाहिए. ऑल ऑफ दीज नॉर्मल trying to find your milestones, achievements. And I took a job. I was an analytic consultant at Wells Fargo. Worked there for about 2 years. While working there, I realized that ये fulfilling नहीं है मेरे लिए. This is not giving me some sense of satisfaction. And by then, I was reading so much about, what a human needs to feel fulfilled. And I realized that there is something such as, you having needs. डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड्स होती हैं जो आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तब आपको ऐसा लगता है कि आप एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी रहे हो. तो वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकती हैं, राइट? कि आपकी नीड है कि यू नीड अ गुड लाइफ स्टाइल, राइट? आपकी नीड है दैट यू नीड अ गुड सोशल लाइफ. योर नीड इज दैट यू नीड स्टेटस, रिस्पेक्ट, मोर मनी, राइट? एंड माई नीड, आई रियलाइज वॉज दैट ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू बी सीन, understood and acknowledged for what I'm doing, but also जो outcome generate हो रहा है मेरे काम से, उसके साथ मैं बहुत closely related feel करनी चाहिए हूँ. तो
आउटकम जनरेट हो रहा है मेरे लाइफ से, मतलब क्या है? अब अगर मैं वेल्स फार्गो में काम कर रही हूँ और मैं क्रेडिट कार्ड लाइन के ऊपर एनालिटिक्स रन कर रहे हैं कि इनका पायलट काम करेगा कि नहीं करेगा, तो मैंने नंबर्स क्रंच करके दिए और उन्होंने वो पायलट रन किया या ना नहीं किया, उस आउटकम के साथ मैं रिलेट नहीं कर पा रही. और while I was doing my job, another very important thing happened. I went to a therapist because I was going through something difficult all through my life. Did not have the money to go to a therapist, so I found a therapist. She changed my entire life. How? उन्होंने मुझे कोई सजेशन नहीं दी, कोई एडवाइस नहीं दी. She just helped me understand कि अपने आप से बात कैसे करनी है, अपने बारे में और कैसे जानना है. What is there to learn about yourself? I live so much externally, how to live a little bit internally, right? So मैंने अपने आप से कुछ नए सवाल किए, वो जो कोई नहीं कर सकता था. अपने बारे में नई चीज़ें जानी, अपने पास्ट को प्रोसेस किया, सिर्फ जिया नहीं, प्रोसेस किया, समझा कि क्या चीज़ें मुझे पसंद है, क्या चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, क्या चीज़ें मुझे चाहिए, क्या चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, कौन सी चीज़ें मुझे अपने प्लेट में डालनी है और कौन सी मुझे निकालनी है, राइट? एंड ऑल ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट, इट वॉज लाइफ चेंजिंग. अगर मेरी ग्रोथ उस टाइम ऐसे लिनियर थी तो इट बिकेम एक्सपोनेंशियल आफ्टर दैट, बिकॉज द नॉलेज ड्रोव, एक्सेलरेटेड माई ग्रोथ. सो इट मीन्स कि अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अपने ज़रूरी आप को है. समझना भी ज़रूरी है. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, फीमेल्स तो शायद फिर भी कर लेती होंगी, मेल्स तो अपने आप से बात कर ही नहीं सकते. करेक्ट. इट्स बिकॉज उनको कंडीशन नहीं किया गया ना उस तरीके से. तो अब when I found a therapist and I knew that I was not going to do this job, I knew that I wanted to do something in mental health. And I knew I wanted to run my own company. Worked with a friend for a while, for 2 years. Learned everything that's important to learn about a startup. And then I just started psycho-educating people on Instagram कि mental health ये है, वो है, psychology, stress, anxiety, depression, so that at least people start to understand the terminology or start to understand what's going on within themselves, right? So that उनको ऐसा ना लगे that they are alone in their experience or they don't know what's going on. And then the rest is here 3 you are. years ago. Yeah, we started this company. My brother and I both started this company, and yeah. Great. Sure, and we are happy. That's a very good journey. Yeah. Let's start with some rapid fire questions, and then maybe we'll move quickly to the details one. So, do men and women experience anxiety differently? I feel categorizing people based on their emotions is not fair. Men and women are humans. Yeah. And emotions सब humans को similarly feel होते हैं. Right? The way they process them, the way they express them, and the way they find solutions for them are very different क्योंकि men or women are conditioned differently. So they don't feel it differently, but they definitely express it or process it differently. Okay, good. Is self-care a luxury or a necessity right now? Self-care is always a necessity. और अगर ऐसा लगता है लोगों को कि ये लग्जरी है, it's because self-care has been defined in not an optimal way. Self-care needs to be defined in a manner in which you understand that it has always been a necessity. People have been doing it for years, and बिना self-care के you cannot survive because you have to wear your oxygen mask first before helping the person next to you. Okay. So, what's the biggest mental health challenge I think, like, because you are interacting with so many different people, जो आजकल सबसे बड़ा mental health challenge क्या है? एक mental health challenge define करना बहुत difficult है, but definitely I think in the past 20-25 years, the onset of the internet, so much information that people are consuming on a day-to-day basis, that has changed world as we know it in general, right? So, and the onset of social media, right? So social media, I'm not saying that it's a mental health challenge, but the information it throws at you on a daily basis and how you want to process it, how it changes your life and how you perceive your life. आप लाइफ से क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, आप कौन हो, आप कौन नहीं हो, ये समझने का जो तरीका है वो बदल गया है. And that creates a mental health challenge. There are a lot of positives that come with it, but a big negative that comes with it is that so much information. क्योंकि सोशल मीडिया तो मतलब
आजकल एक चैलेंज ज़्यादा है मेरे को जो लगता है कि आप कंपेयर करते हो हर चीज़ को कि अच्छा दूसरा क्या कर रहा है, Correct. और अपने आप को पुश करते हो, अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हो, जो कि एक लेवल पे अच्छा है, बट Right. क्या आप उसको ओवरडू कर रहे हो ये सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए कि हाँ आई एम ऑल्सो हैप्पी, बिकॉज Correct. समटाइम्स पीपल थिंक कि अच्छा यार ये हम शो कर रहे हैं कि आई एम हैप्पी, बट वो है नहीं हैप्पी. करेक्ट एंड ऑल्सो सो मच डोपामीन, राइट? तो आप दिखाना चाहते हो कि आप खुश हो, और आप सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप दिखाओ कि आप खुश हो, आप चाहते हो कि सामने वाला वैलिडेट करे कि आप खुश हो, लाइक करे, कमेंट करे, और उन लाइक्स और कमेंट से आपको खुशी मिलेगी. तो इफ यू वर जस्ट शेयरिंग, दैट वाज ओके, राइट? कि आपने लोगों को भेजा कि मैं कितना खुश हूँ, दैट्स फाइन. बट द फैक्ट इज आप तब तक उस खुशी में खुश नहीं हो पा रहे हो कि मैं एक सुंदर जगह गई हूँ, मेरे को इतनी अच्छी सीनरी दिख रही है, देयर इज एन ओशन, देयर इज अ बीच, एंड द ओनली थिंग दैट विल get me happiness is taking a picture, posting it on Instagram. Till then it's fine. But the only thing that will make me happy is getting likes and comments on that picture. Yeah. That is losing the beauty of the sunset that you were seeing at the beach, the ocean that you could have seen, maybe sharing it with friends. The happiness got lost because now you wanted to be validated, right? That is the challenge. बिकॉज होता क्या, जैसे मैं भी जाता हूँ अपनी वाइफ के साथ घूमने, तो हमारी बहुत मिनिमम पिक्चर्स होती हैं, Right. बट लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट डूइंग दैट. Right. जो मुझे फील होता है कि आप उस मोमेंट को जी नहीं रहे हो, आप उस नेचर को, आप यदि नेचर के पास हो तो आप फील करो उसको. एक होता है टच एंड फील, वो नहीं है आजकल. And I feel nature has a way of regulating you. जैसे तुम्हारे जो भी बॉडी में हो रहा है, राइट, योर इमोशंस, इट्स लाइक एन इक्विलिब्रियम, लाइक अ लाइन. राइट. अब उस इक्विलिब्रियम में जब तुम होते हो, यू फील रिलैक्स्ड, काम, यू थिंक स्ट्रेट, यू फील लाइक यू कैन प्लान अहेड, यू कैन लुक बैक एट द पास्ट विद क्लैरिटी. बट जब तुम रेगुलेटेड नहीं होते हो, which is normal for a human to not be regulated, right? You are stressed, you want to achieve things, you want to get things done. तो हम dysregulate हो जाते हैं. And with so much information, with so much stress that there is in these days, तो हम बहुत ज़्यादा dysregulate हो जाते हैं off our equilibrium. When you go to nature, तो nature का अपना rhythm होता है, sounds होते हैं, smell होती है. When you are walking on grass or on a beach, it's giving you feedback. And there's a rhythm that exists. That brings you back into your equilibrium. वो regulate करता है तुम्हें. तो nature baths, going just for a hike, looking at nature in general will make you feel so good. But if you lose it, just to take a picture and tell other people to comment on it or like on it, and only then will this nature walk will be a success, then it's not as fun. Not at all. Yeah. Not at all. Because I know मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं पिक्चर्स नहीं ले सकता. मुझे जो मैं वहाँ पर हूँ तो मुझे जैसे आपने कहा मैं सैंड में हूँ, तो मैं सैंड में बैठ सकता हूँ, मैं घंटों बैठ सकता हूँ, है ना? क्योंकि मैं वो भी. एक फीलिंग ही डिफरेंट है. एंड जो साउंड्स एंड नॉइजेज हैं, जो आपके बीटल्स हैं उनकी नॉइजेज हैं, आपका पानी है दूर से भी आ रहा है, दूर भी कहीं पानी है, तो उसकी जो साउंड होती है ना वो इतनी सूदिंग होती है, आपको लगता है ऑलरेडी सम कोई म्यूजिक चल रहा है. आप कहीं पर भी चले जाओ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीचेस, इट्स अबाउट हिल्स, इवन इफ अ नाइसर प्लेस इन गुड़गांव, राइट, जहाँ पे शांति है, आपको मजा आएगा. करेक्ट. बर्ड्स की चर्पिंग सुनने को मिलेगी rather than just pigeons. वहाँ पे बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा. तो वो एक आपको मेंटल हेल्थ को आपकी डिस्ट्रेस कर देता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि अच्छा आप अभी और कुछ नहीं सोच रहे. द बिगेस्ट चैलेंज विच आई थिंक इज हम सोते हुए भी बहुत कुछ सोचते हैं. मैंने इतने सारे आजकल मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को देखा है, वो कहते हैं अच्छा आप यदि सोते हुए मोबाइल देख रहे हो तो आप कितने सारे लोगों को अपनी स्लीप के अंदर लेके आ रहे हो. आप यदि आप नहीं देख रहे हो तो यू विल हैव अ साउंड स्लीप. और हम सबको आजकल यही प्रॉब्लम है कि साउंड स्लीप नहीं आती. पहले ही थोड़ा कम टाइम मिल रहा है सोने को, उसमें भी हम कुछ और सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं. आई कंप्लीटली रिलेट विद दैट, पता है. एंड जस्ट लाइक यू सेड कि हम होते नहीं हैं मोमेंट में, राइट? इट्स बिकॉज वी आर नॉट माइंडफुल ऑफ आवर सराउंडिंग्स. So much of our lives we are living it inside of our head कि
क्या करना है नेक्स्ट, मेरा टू डू क्या है, और मुझे क्या अचीव करना है, एम आई डूइंग दिस राइट, एम आई डूइंग दिस रॉन्ग, आई हैव टू गो देयर, टेक केयर ऑफ दिस, डू दिस, मैं ये ठीक से नहीं कर रही या ठीक से नहीं कर रहा. सो मच ऑफ आवर लाइव्स constantly living inside our own head, forgetting where you are right now. Only if you take a moment to take a look around. कहाँ हो आप? मैं बैठी हूँ इस सोफे पे. How is it feeling? इस कमरे में स्मेल कैसी आ रही है? I'm looking at Abhishek, right? I'm wearing this sari. It feels like this. What am I hearing? I'm hearing a few sounds. Once you bring back yourself to where you are right now, you realize कि जो दुनिया है ना, वो आपके दिमाग में नहीं है. वो है यही. You're trying to live your life in your own mind, but it doesn't exist in your mind. Life exists here. And if you're spending 80% of your time in your head, you're missing out. Life is passing you by. Time is passing you by. And you're wasting a lot of time living life inside your own head. समटाइम को लगता है, मुझे तो कई बहुत बार फीलिंग होती है, मैंने कल किया क्या. राइट. मैं पूरी तरह भूल जाती हूँ अपना पूरा हफ्ता. मैं भूल जाती हूँ कि मैं आई एम नोन फॉर नॉट नोइंग वेयर आई वाज लास्ट वीक. आई लिटरली डोंट रिमेम्बर, क्योंकि हमने जिया नहीं है वो. टू बी ऑनेस्ट नहीं जिया. जैसे आपने कहा ना सेंसेस है, जो हमारे मेडिटेशन और योगा आप देखोगे तो उसमें क्या कहते हैं, अपने सेंसेस को चालू करो, राइट, वापस से उनको एक्टिवेट करो, सो दैट यू कैन फील, यू कैन हियर, यू कैन स्मेल. आप कहीं पर भी बैठे हो, आपको ये जरूरत नहीं है कि आप नेचर के पास जाओ. या आप रूम में भी हो तो आपको 100 तरीके की स्मेल आएगी, नॉइजेस सुनने को मिलेगी. देन यू जस्ट एबल टू मेडिटेट बेटर. एंड यू नो व्हाट, इवन इफ यू आर इन अ रूम, इट्स इवन बेटर बिकॉज आपको साइलेंस एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रहा है ना कहीं. अब इमेजिन वी आर इन दिस रूम, राइट, एंड वी जस्ट डोंट स्पीक एनीथिंग. You're going to be able to hear silence. Yeah. How often does that happen? Very rare. TV, screens, reels, people shouting, going outside, traffic. Even if you're not in nature, even if you're not in a place जहाँ पे आपको लगे कि आपको soothing sounds आ रहे हैं, या फिर सिर्फ कमरे में बैठ के we can try to hear silence. Yeah. That is also meditative in its own way, right? प्रिंसिप बहुत अच्छी चीज़ बोली है, हमने डिस्कस करी है. आई होप ऑफ पीपल विल अंडरस्टैंड दिस कि कितना इंपॉर्टेंट है. सेल्फ केयर ही है एक तरीके से. Absolutely. आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने सराउंडिंग्स देख रहे हो, फील कर रहे हो, टच कर रहे हो. एक आजकल जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला बहुत फास्ट पेस लाइफ है, Right. और मैंने एक और चीज़ बोली थी कि पर्सनल लाइफ में भी आजकल एक सोशल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ है, दो अलग अलग चीज़ें हैं. True. वेरी डिफरेंट. और ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो बहुत ही डिफरेंट है. I agree. उनके लिए पर्सनल लाइफ इज मम्मी पापा के साथ बैठना. दैट इज योर पर्सनल लाइफ, जिसमें भी वो सब मोबाइल पर होंगे, या फिर टीवी देखना या रील्स देखना. हाँ, ठीक है. आजकल सोशल लाइफ में जो है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच वी हैव सीन इज कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, राइट. व्हाट यू थिंक हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द पीपल्स मेंटल हेल्थ? Poison. Alcohol is just poison. I am not saying it. Science, research, studies have conclusively proven that even a drop of alcohol is poisonous for your body. It's a completely alien substance. Your body does not know how to process it, right? आपके brain cells degenerate होते हैं. 7 different types of cancer की possibility बढ़ जाती है. और so many things happen, right? Your gut bacteria, the good bacteria in your gut. You take alcohol. वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तुम्हारे चोट पे लगाते हैं. बिल्कुल. क्योंकि क्या होता है उससे, बैक्टीरिया मर जाते हैं, राइट. गोज इनटू योर गट, इट किल्स द गुड बैक्टीरिया. वो जो आपकी डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे वो मर जाते हैं. एंड गट एंड ब्रेन हैव अ डायरेक्ट लाइन. बहुत सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपको अच्छा फील कराते हैं, मूड रेगुलेट करते हैं, आपके गट में बनते हैं. तो अब वो गट के बैक्टीरियाज मर गए हैं. आई एम नॉट सेइंग दोज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बना रहे थे, बट सो मेनी थिंग्स alcohol will make sure that don't happen right in your own body. I'm not saying don't drink. Everybody is drinking. Be aware of what it's doing to you. Right. Don't tell yourself that one drink a day is healthy. हाँ, वो तो एक one myth drink a है. week is healthy. हाँ. No drinks are healthy, but it's okay. You can enjoy a drink with your friend. It's a trade-off between, if you think that it's so enjoyable for you at that time, but don't be in the denial that it's good for you.
know what it's doing to you, and then you can do it. मैं आज भी अभी जैसे आपने बोला कि अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा मेरे को फ्रेंड के साथ एंजॉय करना है, तो मैं क्या करता था, हम लोग दिल्ली हाट जाते थे So cool. राइट, हाँ. 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड करे, फ्रेंड्स के साथ हो, घूम रहे हो, आपको ये ड्रिंक्स की जरूरत नहीं पड़ी, Right. क्योंकि वो टाइम स्पेंड हुआ वहाँ पे चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, एक फीलिंग करते हुए प्लेस को, राइट. Right. बट today's world you don't need that. Right. You want to sit somewhere, Right. you want to enjoy a drink, but वो हाँ जो ऐसे आपने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना हार्म कर रहे हो अपनी बॉडी को, वो बहुत ज़रूरी है. True. And I agree with you when you said, that आज हमको मीडियम की ज़रूरत होती है इंटरेक्ट करने के लिए लोगों के साथ. वो मीडियम कुछ भी हो सकता है. We want to go out for a movie, or if we are sitting, we need alcohol, or we are having food. So it's a medium that we are using to interact with each other. Why do we need that medium at all? Right? Why do you want to layer the dopamine? So एक लेवल ऑफ डोपामिन आपको मिल रहा है अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके, आपको लेयर करना है विद अल्कोहल, आपको लेयर करना है विद स्मोकिंग, आपको लेयर करना है विद वॉचिंग अ मूवी. यू वांट टू फील मोर एंड मोर एंड मोर हाई ऑन डोपामिन, राइट? सो आई थिंक वी डोंट रियलाइज, बट ऑल्सो इट्स नॉट पीपल्स फॉल्ट इफ दे आर डूइंग इट. इट्स बिकॉज आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्टिमुलेशन है ना आपकी लाइफ में आज. यू आर सो स्टिमुलेटेड. आप जो देख रहे हो, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आपको जो आसपास लोग बता रहे हैं आपको अपने फ्यूचर के साथ करना चाहिए टू बी सक्सेसफुल, राइट? द एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव टू मीट, द काइंड ऑफ ड्रग्स पीपल हैव, the amount of alcohol people are consuming, right? And just Instagram, right? You're scrolling. Every new video is giving you a different kind of high. So much stimulation कि अब आपको इस लेवल ऑफ डोपामिन की आदत है. आप पहले बेस लाइन पे हुआ करते थे, धीरे धीरे करके हमको बेस लाइन हायर हो गई है. जब आपको इतने डोपामिन की आदत हो गई है, तो हाउ विल एनीथिंग लेस मेक यू दैट एक्साइटेड और हैप्पी? वही शायद मेरे को लगता है वो सब थोड़ा चैलेंज है. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ डोपामिन के बारे में. देयर इज अ बेस लाइन डोपामिन दैट एग्जिस्ट, राइट? अब हमारे पास एट एनी पॉइंट इन टाइम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डोपामिन होता है. और जैसे ही हमने कोई भी चीज़ की जिसने हमें स्टिमुलेट किया, वो डोपामिन the neurotransmitters fire and you go to a certain amount of dopamine level, right? Now, because there was only a limited amount, every high will be followed by a low. And bigger low? Not a bigger low, similar, proportional low, right? Now, if you do something really exciting, bigger high, bigger low. If you do something not so exciting, it was a small high, small low. But now you have to remember, but जब ज़्यादा डोपामिन फ्लक्चुएट हो रहा है, what happens is आपकी एक बेसलाइन थी, बट क्योंकि आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट था, एक लिमिटेड अमाउंट था, तुम्हारा बेसलाइन धीरे धीरे नीचे आ रहा है. बट वो नीचे जो आ रहा है वो आपका बेसलाइन नीचे धीरे आ रहा है. अब बेसलाइन धीरे नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको पहले जो चीज़ अच्छी लगती थी अब आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी. It will make you feel only normal. So you will need more stimulation to feel that level of happy again. Now imagine the kind of stimulation that we have on a daily basis. For people to just feel excited and happy, you need so much stimulation. Like they feel that they need alcohol. And for them to not need alcohol, they will have to sort of disengage with some stimulation on a daily basis. That's tough to do. So it's not just individually people's fault on a daily basis. Also us as a society's fault, which we are not realizing. सोसाइटी का फॉल्ट है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं. वो एक्सपेक्टेशन इसलिए बढ़ती है ना कि जो जैसे आपने कहा कि अच्छा पहले यदि आपका ये लेवल था और आप अब वो धीरे धीरे ये आपको जो ये आपका ये लेवल है वो यहाँ है. तो आपको लेट्स से मूवी देखना अच्छा लगता था, अब वो आपने इतनी मूवीज देख ली कि अच्छा मूवी देखना इट्स ओके, मतलब इट इज नॉट गिविंग यू एनी हायर डोपामिन. इतनी रील्स देख ली है मैंने कि इतना मेरा डोपामिन ऑलरेडी इतना मेरा वो रिलीज हो के मेरा बेसलाइन इतना लो हो गया कि अब मुझे मूवी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है. मुझे वो कुछ नया करना है. अब इतना कंटेंट डिफरेंट तरीके का कंज्यूम कर लिया नेटफ्लिक्स पे कि अब वो नई सीरीज जो पहले इतनी खुशी देती थी अब वो उतनी नहीं देगी. मैंने सोचा नहीं ऐसे कभी. बट हाँ,
शायद ये दिल्ली एनसीआर में तो बहुत नॉर्मल है कि अच्छा लोगों को अब कुछ और नया करना है. Throughout the world, Abhishek. I mean, so it's a loop, right? We as consumers and we as producers are at fault both. I create content on Instagram. So who am I to complain that people are consuming it? बिल्कुल. Isn't that right? If I am a content creator, मेरी रोजी रोटी चलती है इस बात से कि लोग मेरा कंटेंट कंज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे. तो वो इकोसिस्टम बना के हमें देना पड़ रहा है उनको कि लोग कंज्यूम ही कर दे रहे हैं कंटेंट. लाइक करें, कमेंट करें, तभी तो मेरे कंटेंट पे लाइक्स और कमेंट्स आएंगे. तो अब हु एम आई टू कंप्लेन कि आजकल तो जनरेशन ऐसी हो गई है कि पूरे टाइम सोशल मीडिया पे वो करती रहती है. मैं पुश कर रही हूँ वो कंटेंट जो आप सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हो, राइट? सो द इकोसिस्टम हैज बिकम सच दैट वी कांट ब्लेम एनीबडी. We as a society are at fault. If our mental health is going down, we as a society are at fault. एक और जो एजुकेशन की बात करी थी मैंने कि जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, लाइक एनी टिप्स फॉर देम, बिकॉज जो एकेडमिक प्रेशर है आजकल इतना ज़्यादा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना तो आजकल मतलब ये है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता तो मुझे कभी मिलता भी नहीं. बट इट्स सो डिफिकल्ट दीज डेज कि आप सोच नहीं सकते. तो एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो इतना मेंटल स्ट्रेस है जब आप देखो तो कोई एनी टिप्स विच यू कैन गिव कि अच्छा कि जो आपका मेंटल प्रेशर है ये कैसे कम कर सकते हो एकेडमिकली, जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए स्पेसिफिकली? सबसे पहले बैठ के बात करो अपने आप से कि हम एक रेस में हैं. क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ बिना जाने कर रहे हो तो इट डेफिनेटली इज गोइंग टू हैव अ बिगर इफेक्ट ऑन यू दैन अगर आपको पता है कि आप जान के कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है और वो एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, उसको 98% लाने हैं, पर उसे पता नहीं उसे क्यों लाने हैं 98%, क्योंकि सब लोग ला रहे हैं इसलिए मुझे 98% लाने हैं. जस्ट सिट डाउन एंड टॉक टू योरसेल्फ अबाउट व्हाट इज दिस 98% गोइंग टू डू फॉर यू. मैं इसलिए 98% लाना चाहती हूँ क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि और कोई ऑप्शंस मेरे लिए नहीं बने और मुझे यही अच्छा लग रहा है करने के लिए अभी. और मैं एक अच्छे कॉलेज से करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे कॉलेज में आई विल गेट मोर पीपल हु आर एम्बिशियस, हु थिंक लाइक मी. आई विल गेट बेटर गाइडेंस एंड मेंटोरशिप. एंड बाय दैट गाइडेंस एंड मेंटोरशिप मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब that will get me money and respect and status. तो मुझे चाहिए क्या? मुझे अच्छा कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और स्टेटस चाहिए. Now if I'm not getting that 98%, I will know that there are other ways to find money, respect and status. And there are person XYZ who found money, respect and status without getting a 98%. How did they get it? What are the other paths to get money, respect and status? I'm not saying there is anything wrong in getting money, respect and status. Yeah. People want it. We are humans. We have our own needs. Right. It's important to acknowledge them. अगर आप एक लेवल ऊपर जाओगे तो शायद वो इंसान ये पूछेगा कि मुझे क्यों चाहिए मनी, रिस्पेक्ट और स्टेटस. तो आपको रियलाइज होगा कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे पास स्टेटस हो और चाहते हैं कि मैं एक बड़ा इंसान बनूं, इसीलिए मैं स्टेटस चाहता हूँ. एक्चुअल में तो मुझे सिर्फ पैसा चाहिए. देन यू ऑल्सो रियलाइज कि ठीक है, अब अगर स्टेटस मम्मी पापा चाहते थे तो थोड़ा सा आई कैन वर्क ऑन स्टेटस, बस मोस्टली आई वर्क ऑन मनी. हु आर द पीपल हु गॉट मनी? हु आर द पीपल हु गॉट 98%? व्हाट आर द वेज आई कैन गेट इट? यू विल रियलाइज दैट दिस इज नॉट योर ओनली पाथ. दैट इन itself will bring so much pressure down. A lot of it. It's just a 15-minute conversation that you had with your own self. बट केवल अपने आप से बात करने से will that person will be able to solve it? Because आपके पास तो हर क्वेश्चन का आंसर भी नहीं होगा. Yeah, I agree. And I'm not saying this is the only thing that you should do. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो अपने आप से बात, and there's too much chaos right in around you, too much chaos inside your own brain कि आप नहीं कर पा रहे हो अपने आप से बात, you know that you can use your body to give feedback to your mind कि आप relaxed हो. So you can relax your body so that your mind can relax. और fight or flight का stress response है वो normal हो पाए वापस. तो अभी आपका दिमाग stress response activated है
आपके दिमाग का, ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से बहुत स्ट्रेस्ड हो और आप बहुत दिन से एग्जाम्स के बारे में वरी कर रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में वरी कर रहे हो, तो आपके दिमाग को लगता है डेंजर है. We have evolved as humans to deal with danger in specific manners. और वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट इसीलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है कि हम डेंजर में हैं. जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे उन पे अगर कोई एनिमल अटैक कर रहा है या उन्हें लग रहा है कि उन्हें हंट करने जाना है और दे हैव टू गेट, योर माइंड हैज टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर दैट. दे हैव टू आइदर फाइट और दे हैव टू रन अवे. राइट. To do all of those things, if you're under attack, if you're in real danger, your heartbeat gets faster क्योंकि it has to pump more blood Right. to your limbs, right? कि आपके पैर भाग पाए, आपके हाथ चल पाए ताकि आप मार पाओ, right? और ये सारी चीज़ें आप फील करोगे कि आपके हाथ बहुत टेंस फील कर रहे हैं, आपके पैर टिंगलिंग महसूस कर रहे हो, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है, आप स्वेट कर रहे हो प्रोफ्यूजली. तो ये सारी चीज़ें meant, your stress response was meant to help you. And it still does. And I'll tell you later why. But now, क्योंकि हम अपने दिमाग में वरी करते हैं, कर रहे हैं, डिफरेंट सिनेरियो सोच रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, which is very valid for us to feel. But all of that, what it does is that it makes you feel that you're in real danger. And your body activates all that stress response that was meant for real danger. Whereas right now you're not in danger. So your टास्क इज टू टेल योर माइंड कि आप नहीं हो डेंजर में, फॉल्स अलार्म है. और उससे क्या होगा कि आपका मेंटल हेल्थ और खराब हो जाएगा. करेक्ट. क्योंकि आप इतनी देर तक अगर आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स हाई रहेगा, आप इतने सारे हॉर्मोन्स आपके फ्लश कर रहा है आपका माइंड आपके बॉडी को विद ऑल दीज चेंजेस. आपका नर्वस सिस्टम इज बेदिंग इन स्ट्रेस हॉर्मोन्स. इट्स कम्प्लीटली शॉर्ट. इफ इट्स वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स बना था फॉर अर्ली ह्यूमंस ताकि वो अटैक से भाग पाएं, फाइट कर पाएं, और फिर एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो एक्टिवेट होता है, जो आपको बोलता है ठीक है अब ठीक है सब रिलैक्स कर लो. बट अब हर मोमेंट पे वी आर फीलिंग सो स्ट्रेस बिकॉज द स्ट्रेस इज इनसाइड योर माइंड. यू आर नॉट एस्केपिंग द स्ट्रेस एट ऑल. तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हो रहा जो बोल पाए कि आप रिलैक्स कर सकते हो. एट नो पॉइंट इन टाइम in the day, Abhishek, or a student who's studying for exams will feel like हाँ मैं अब रिलैक्स कर सकता हूँ. क्योंकि अब कुछ नेक्स्ट है ना सोचने के लिए, अब कुछ नेक्स्ट है टेंशन लेने के लिए, अब कुछ नेक्स्ट है. तो हमें वो वी हैव टू force that relaxation response on ourselves, which happens by breathing exercises. Simply physiological sigh नाम का एक breathing exercise है, gold standard scientific tool. Just look it up on YouTube. It's called physiological sigh. You have to breathe in twice and breathe out very slowly. जब आपका exhale आपके inhale से longer होगा तो आपका heart rate slow हो जाएगा. जैसे ही heart rate slow होगा आपके दिमाग को लगेगा कि ठीक है danger तो नहीं है, तो I can feel relaxed. You can do progressive muscle relaxation. Your muscles first tense. You tense your muscle and then release it. And you do it for every body part starting from your toe to your head. तो आपके दिमाग को एक बहुत ही clear differentiation मिल जाता है between a tensed state and a relaxed state. तो आपके दिमाग को पता होता है कि मैं tense कब हूँ और मुझे relax कैसे करना है. It knows what relaxed looks like. So it can relax you automatically. These are the simple 2 things you can do. You can use other breathing exercises also, like diaphragmatic breathing. Just look it up on YouTube. It's very easy to do. Follow along, right? Now these are the things जो आप कर सकते हो अपना current stress manage करने के लिए. अगर आपको short term stress manage करना है, जो आपको लगता है कि 2-3 हफ्ते का stress है, वो मुझे manage करना है. किसी प्रोजेक्ट पर है, कोई असाइनमेंट करना है, कोई डेडलाइन है, प्रोजेक्ट है, एग्जाम्स हैं, उसके बीच में करना है, तो यू हैव टू रिलैक्स योर बॉडी टाइम टू टाइम, रिचार्ज इट. जैसे आपका फ़ोन है, अगर आप पूरे दिन उसको यूज़ करते रहोगे और आपको उसको रिचार्ज नहीं कर रहे हो तो वो शट डाउन होगा. रोक नहीं सकते हो शट डाउन होने से. तो यू हैव टू रिचार्ज इट, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज टाइम पे रिचार्ज योर बॉडी. देयर आर सो मेनी वेज यू कैन रिचार्ज योर बॉडी. नंबर 1, very important, sleep. Okay. Sleep on time. Take naps. If you can't take naps, very important thing that you can do is non-sleep deep rest. It's called NSDR, also called Yoga Nidra. Okay. Just look it up on YouTube. Follow a guided audio. Do it for 10 to 20 minutes in a day. You just have to lie down. And Yoga Nidra or a non-sleep deep rest is all about focusing on different body parts. Being mindful of different body parts
and that brings you into a mindful state. It's a deeply rested state for your body, yet you're not asleep, Oh. right? So it's a non-sleep deep rest, and it has been proven by neuroscientists, by different various research labs, to have a profound relaxing effect on your mind and your body. Do it once or twice in a day. Sleep on time. Give yourself nutrition. Give yourself food. Right? क्यों? क्योंकि ना सोना, ना खाना और ना मूव करना अपने आप में स्ट्रेसर्स होते हैं. हाँ, वो बॉडी को बोलेगा कि भाई यानी कुछ तो प्रॉब्लम है. हाँ, तो अगर आपकी बैंडविड्थ इतनी थी स्ट्रेस मैनेज करने की, अगर आपकी इतनी बैंडविड्थ है स्ट्रेस मैनेज करने की, तो अगर आप नहीं खा रहे हो, नहीं मूव कर रहे हो और नहीं सो रहे हो, तो ऑलरेडी उसमें से इतनी बैंडविड्थ आपकी इस्तेमाल हो चुकी है. इतनी स्ट्रेस्ड आपकी बॉडी ऑलरेडी है. कितनी बैंडविड्थ बची? इतनी बैंडविड्थ बची आपके पास बाकी स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए. तो अब आप क्या चाहोगे कि आपकी बॉडी ऑलरेडी कम स्ट्रेस्ड हो. ईट वेल, स्लीप ऑन टाइम, मूव योर बॉडी, टेक अ वॉक, एक्सरसाइज इफ यू कैन, प्ले विद योर फ्रेंड्स, प्ले बैडमिंटन, वॉट एवर यू हैव टू डू. तो आपका ऑलरेडी जो बॉडी स्ट्रेस्ड है, इट विल बी ओनली अ लिटिल बिट स्ट्रेस्ड. तो आपके पास इतनी बैंडविड्थ बची है टू डील विद द एक्सटर्नल स्ट्रेस दैट्स कमिंग, योर एग्जाम, योर डेडलाइन. तो आपको वो चीज़ें उतना ओवरवेल्म नहीं करेंगी जितना पहले कर रही थी. What about music? म्यूजिक डेफिनेटली इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू कैन डेफिनेटली डू. ये जो मैं टिप्स बता रही हूँ ना, these are different because these are attacking the problem, which is stress. When you want to deal with stress on a long term, when you know कि मुझे on a longer term I want to make my life such that I don't get affected by stress a lot, right? What you do is you build joy into your life. You do things that bring you joy. But वो short term होता है ना, Princey. That's the biggest challenge which I think a lot of people I have seen in this today's world is वो short term joy है. Joy तो आजकल लोगों के लाइफ में short term है कि अच्छा मैंने एक छुट्टी ले ली तो मेरा वो joy है. Otherwise तो मैं यदि एक हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीने से ऑफिस में ही काम कर रहा हूँ या मैं पेपर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए joy नहीं है यहाँ पे कहीं. मेरा वो joy किल हो चुका. What I am talking about is not the joy. It's not the 1-2 दिन की छुट्टी वाला joy. What I am talking about, आज मैंने जो दिन बिताया है ना, उसमें मुझे वो चीज़ करनी है ज़रूर जो मुझे अच्छी लगती है. अच्छा. क्योंकि आपने जो दिन बिताया, आपने डिसाइड किया कि आप उठते हो, आप नहाते हो, धोते हो, खाना खाते हो, आप ऑफिस जाते हो, आप अपना काम करते हो, आप वापस आते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, थोड़ा सा टीवी देखते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, सो जाते हो. इसमें आपने अपनी लाइफ कहाँ जी? नहीं, Where was your life? मैंने रील्स देखी, वो भी तो मेरी लाइफ है ना. Was that something that primarily actually brought you joy, or was that something that you resorted to क्योंकि आपको लगा कि उससे आपको अच्छा फील होगा? हाँ. Remember the things. बचपन में always, if you're not sure about the things that bring you joy, no, always Diary. go back to your childhood. बचपन में जो चीज़ें करनी पसंद थी ना, जब कोई नहीं देख रहा था, वो चीज़ें याद करने की कोशिश करना हमेशा हेल्प करता है. राइट, कि क्या करना पसंद था? मुझे डांस करना पसंद था, मुझे पेंट करना पसंद था, मुझे बाहर पागलों की तरह घास में घूमना पसंद था. दैट वॉज वॉट ब्रॉट मी जॉय. अब वो चीज़ें मुझे पसंद थी तब तक जब तक वो सारी वॉइसेस मेरे दिमाग में नहीं आ गई, सोसाइटी की, पेरेंट्स की, पीयर ग्रुप की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जिन्होंने उसको ड्राउन आउट कर दिया. बिल्कुल. उस मेरे बचपन की वॉइस को. गो बैक टू योर चाइल्डहुड. Think about what really actually makes you happy. Think about those things that truly bring you that joy and fulfillment and this sense of belonging, and then figure out how you can do them regularly. You don't have to do them every day. Do them regularly, every week, twice or thrice a week. Right? मुझे पेंट करना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा नहीं कर पाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि 1 महीने में 1 पेंटिंग, 2 महीने में 2 पेंटिंग. मेरे दोस्त वर्कशॉप्स करती है, पेंटिंग वर्कशॉप्स में, उनमें ज़रूर चले जाऊँ. राइट, अपने दोस्तों को बुला लूँ, एक दीवार पेंट कर लें हम. राइट, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आई रियली लाइक स्लो मॉर्निंग्स. और मुझे बहुत पसंद है चाय पीना. तो मैं 2 टाइम चाय पीऊँगी आराम से, शांति में बैठ के. और मुझे किताबें पढ़ने से बहुत खुशी मिलती है. तो चाहे कितने भी लोग मुझे बता दें कि सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं नहीं करूँगी. मैं सुबह उठूँगी, मैं 1 घंटा सिर्फ अपनी किताब पढ़ूंगी, अपनी डायरी में लिखूंगी और बाहर आसमान देखूंगी. उससे मुझे खुशी मिलती है.
अगर मैं वो चीज़ें नहीं करूँगी जिससे मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं किसकी ज़िंदगी जी रही हूँ? सोसाइटी मैं की। उन सब लोगों की ज़िंदगी जी रही हूँ जिन्होंने मुझे बताया मुझे क्या करना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। मैं अपनी लाइफ तो जी नहीं रही। तो जो आपका जो प्लांट है ना, जो आपकी लाइफ है, अगर आप उसमें पानी नहीं दोगे तो वो मर जाएगा। ट्रू। Give it water regularly. Do things that bring you joy. Even if you're in the middle of exams, if there is a deadline, find some time. Find 5 minutes. Find 10 minutes. अगर आपको एक दोस्त से बात करने से खुशी मिलती है तो वो ज़रूर करो. Find things that bring you joy. This is how you can manage long-term stress. Right? Again, in the long-term stress, there will come eating, exercising, and sleeping. Sleep, foundation of your mental स्ट्रेस health है. मैनेजमेंट, या It's the base. It's a pillar of your mental health. अगर आप you can sleep at whatever time you like, but just sleep on the same time every day and wake up Okay. on the same time every day. That will train your body and your hormones कि उन्हें कितने बजे आपको उठाना है और कितने बजे आपको सुलाना है. Right? That is very important. So these are the things that anybody can do. Like even a student can do these things. Current, again, if you go recap all of these things, current stress manage करने के लिए अगर आप अभी overwhelmed हो, अभी panic कर रहे हो, अभी बहुत stressed हो, breathing exercises, physiological side, diaphragmatic breathing, progressive muscle relaxation, right? You can use ice your face. It will relax you. Breathing exercises will help you manage current stress. Short-term stress manage करने के लिए non-sleep deep rest. Give yourself sleep, nutrition, exercise, right? Meditation, extremely important. Managing short-term stress. Meditation, again, mindfulness will help you bring you back out from your thoughts into the current life. कि आपको ऐसा लग रहा है अगर कि आप एक रोड पे हो और तूफान चल रहा है और आप फंसे हुए हो उस तूफान में, तो मेडिटेशन क्या करेगा? इट विल शो यू हाउ टू गेट इनसाइड अ रूम एंड लुक एट दैट स्टॉर्म फ्रॉम अ विंडो. वो तूफान चल रहा है लेकिन मैं नहीं हूँ उस तूफान. मैं नहीं हूँ. लुकिंग एट इट फ्रॉम अ विंडो, सो यू कैन लुक एट योर लाइफ फ्रॉम अ विंडो एंड नो कि वेयर आई एम राइट नाउ, आई एम सेफ. That is why I think self-care is very important. It's very important. And long-term stress manage करने के लिए increasing your threshold of how you can manage more stress, bringing joy into your life, telling yourself how good your life is, gratitude, bringing in joy, a gratitude practice, just writing every day 5 things that you're thankful for. Yeah. और ये कोई स्कैम नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं है. नहीं, मतलब लोगों को लगता है कि डायरी लिखने से क्या होगा. मैं आई कंसिस्टेंटली टेल पीपल दिस इज, आई एम नॉट गिविंग अ फंडा. दिस इज हैज बिन प्रूवन बाय रिसर्च, न्यूरोसाइंटिस्ट, साइंटिस्ट्स, psychologists, papers have been written, statistical analysis have been done, numbers have been crunched. They have come to a conclusion that writing 5 things every day in a diary, on a page, will program your brain to look at the positive things in your life. क्योंकि जब आप सिर्फ टेंशन ले रहे होते हो तो आप सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हो कंसिस्टेंटली, और सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करना होता है? प्रॉब्लम ढूंढनी होती है. तो यू आर कंसिस्टेंटली लुकिंग फॉर प्रॉब्लम्स. अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है. जब आप कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हो तो आपकी लाइफ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. So just one last question, Princey. So एक ना अभी भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ पे फोकस करना, राइट? सो हाउ यू विल encourage people to even think about this कि मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है? इंकरेजमेंट कैसे करें लोगों को? जैसे आपने खुद अपनी स्टोरी भी बताई कि अच्छा मुझे भी चैलेंज था. एक एज तक तो नेचुरली मेरे पास एक्सेस नहीं था एक थेरेपिस्ट का, बट बाद में जब एक्सेस मिला तो मेरी लाइफ चेंज हो गई. तो लोगों को इंकरेज कैसे करना है कि हाँ ये मेंटल हेल्थ पे फोकस भी करना ज़रूरी है? नहीं करोगे तो पछताओगे. हाँ, बट एक्सेस नहीं है ना. जैसे आपको भी नहीं था, आजकल भी कोई, आई हैव अ डॉटर, वो मेरे पास आएगी स्ट्रेस है, मैंने कहा यार रहने दे यार, कि तेरे को किस चीज़ का स्ट्रेस है? अभी तो स्कूल में हो, क्या स्ट्रेस है? और सिमिलरली कॉलेज में, यार तुम्हारी लाइफ तो ईजी है, मम्मी पापा पैसे खर्च कर रहे हैं, तुम कॉलेज जा रहे हो, आ रहे हो, किसी का स्ट्रेस है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज एम्पथाइज. अच्छा, अगर कोई आपके पास आ रहा है और आपको बोल रहा है कि वो स्ट्रेस्ड है, यू कैन इमेजिन what situation would you be in when you're really stressed.
Be true to yourself. Be very honest. You will find situations in your life जहाँ पे आप anxious भी थे, आप stressed भी थे, आप बहुत परेशान थे. हो सकता है कि किसी ने आपकी मदद नहीं की, किसी ने आपकी बात भी नहीं सुनी और किसी ने acknowledge भी नहीं किया. पर क्या वो आपको अच्छा लगा? Of course, you got through with it. And वो जो part है ना आपका, जिसने उन feelings को suppress किया और आगे बढ़ा, वो आपका part चाहेगा कि ये इंसान भी suppress करके आगे बढ़ जाए. क्योंकि मैंने भी यही किया था. हाँ. But growing as a person, being better as an individual, युधिष्ठिर जो थे ना महाभारत में, he always, there was always a conflict within him, and somebody asked him, what is the true meaning of being good? Right? धर्म क्या है सच? तो the conclusion that they reached to in Mahabharata also, and Yudhishthir at the end reached the conclusion that compassion is dharma. It's, if you're compassionate, you're a good person. Remember to try to be a good person and be compassionate about someone's struggles. Empathize and be that person that nobody was to you. And when somebody is telling you about their stress, relate with them and validate their experience. वैलिडेशन का मतलब क्या है? कि उन्हें बोलो कि हाँ यार मैं समझ सकता हूँ कि तुम परेशानी में हो. All humans just want to be seen. Yes. Heard. And heard. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल. बस आधी चीजें तो वहीं सॉल्व हो जाती है. जो कस्टमर केयर के लिए भी बोलते हैं, वो जब फर्स्ट डायलॉग आ गया कि अच्छा मैम या सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, करेक्ट, तो बस आधी चीज तो वहीं खत्म हो गई. करेक्ट. तो मतलब अगर आपकी बेटी आपको आके बोल रही है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं क्या करूँ, इफ दैट गर्ल, इफ यू टेल दैट गर्ल कि ये कर लो वो कर लो सब ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं खुश रहो, तो ना उसका स्ट्रेस जाएगा नहीं. उसको लगेगा कि डिमीन कर दिया मेरे एक्सपीरियंस को, डिसमिस कर दिया मेरी फीलिंग्स को, राइट. और ऑब्वियसली इसको कॉन्शियसली नहीं लगेगा, बट सबकॉन्शियसली दिस इमोशन, फीलिंग दिस इमोशन वाज नॉट ओके, राइट. बट द मोमेंट यू होल्ड हर हैंड्स एंड यू टेल हर दैट I'm so sorry that you're feeling so stressed. That must be really hard. How can I help you? She will feel seen and heard, and that feeling that she's stressed will be validated and acknowledged. And just acknowledging it will elevate her sense of, elevate her, मतलब वो उस, just being acknowledged will remove part of her stress. Okay. And it'll help her a lot. That is how we can encourage people to talk about mental health. Be compassionate, be empathetic, think of the times that nobody helped you. Good. Or heard you, and try to be that for someone else. Great. Thanks a lot, Princey. Great conversation. बहुत कुछ मज़ा आया. बहुत सारी हमने stories भी सुनी है. Yes. तो let's see how it shapes up now. Yeah. But thanks a lot for joining me. Thank you so much for having me, Abhishek. It was a great conversation. Loved every bit of it. Great. Thank you. Thanks, Princey. So ये हमारा एपिसोड था आपके माइंड को स्ट्रेसलेस बनाने के लिए, राइट. कम स्ट्रेस करने के लिए आप प्लीज़ स्ट्रेस मत लिया करें, क्योंकि और यदि ले भी रहे हैं तो जो आज हमने टेक्निक सीखी तो उनको अप्लाई करके आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं. सो प्रिंसी ने बहुत सारी हमें टेक्निक्स बताई हैं. प्लीज़ गूगल करके यूट्यूब वीडियोस देखकर आप उनको अप्लाई कर सकते हैं. उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है. आप स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए वो सब टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. यदि आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप हमें सुन रहे हैं किसी भी ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे तो प्लीज़ फॉलो करें. हमारा एक एपिसोड हर वीक रिलीज़ होता है, तो आपको पूरे अपडेट्स मिलते रहेंगे. एंड वेरी स्पेसिफिकली यदि आपके पास कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे लिख सकते हैं हमारे जीमेल, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे, ताकि हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में अप्लाई कर सके. सो फॉर टाइम बीइंग, आई एम अभिषेक मित्तल signing off from Wisdom Whispers. Thank you.